क्या अल्लू अर्जुन और रेवंत रेड्डी के बीच का विवाद ऑफिशियली दी एंड हो गया है? क्या पुष्पा एंड टीम ने मुख्यमंत्री की सारी शर्तें मान ली हैं? अल्लू अर्जुन रेवंत रेड्डी के बीच सीजफायर के टर्म और कंडीशन क्या है? क्या कल टॉलीवुड के सितारों और मुख्यमंत्रियों के बीच मीटिंग के बाद विवाद पूरी तरह से खत्म हो जाएगा? मुख्यमंत्री और सुपरस्टार के बीच की जंग कैसे थमी, इसकी इनसाइड स्टोरी इस रिपोर्ट में देखिए। क्या अल्लू अर्जुन के संध्या थिएटर में पहुंचने से पहले ही भगदड़ मच चुकी थी? क्या अल्लू अर्जुन के आने से पहले ही रेवती की तबीयत बिगड़ गई थी? क्या भगदड़ की खबर मिलने के बावजूद अल्लू अर्जुन थिएटर से बाहर नहीं निकले? 4 दिसंबर को हैदराबाद के संध्या थिएटर में क्या हुआ था, इसके 3 वर्जन हैं। एक वर्जन हैदराबाद पुलिस का है, दूसरा वर्जन अल्लू अर्जुन का है और तीसरा वर्जन सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। हैदराबाद पुलिस की तरफ से जो सीसीटीवी फुटेज जारी किया गया, उसमें अल्लू अर्जुन के संध्या थिएटर में पहुंचने का समय है 9:28 से 9:34। इसी फुटेज में भगदड़ के दौरान घायल रेवती का भी वीडियो है, लेकिन उसमें कोई टाइम मेंशन नहीं है। श्री तेजा को सीपीआर देने की फुटेज है और रात 12:05 पर अल्लू अर्जुन संध्या थिएटर से बाहर निकलते दिखाई दे रहे हैं। हैदराबाद पुलिस का आरोप है कि भगदड़ की जानकारी मिलने के बावजूद अल्लू अर्जुन थिएटर से नहीं निकले, लेकिन अल्लू अर्जुन ने इसे गलत बताया। अल्लू अर्जुन के मुताबिक उन्हें अपने स्टाफ से भगदड़ की जानकारी मिली थी। हैदराबाद पुलिस के दिए फुटेज के अलावा एक और सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि अल्लू अर्जुन के संध्या थिएटर पहुंचने के पहले ही भगदड़ मच चुकी थी, रेवती घायल हो चुकी थी। सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे अब इस सीसीटीवी फुटेज को भी देखिए। वीडियो में जो टाइम दिख रहा है उस पर ध्यान दीजिए। इसे 4 दिसंबर रात 8:48 का फुटेज बताया जा रहा है। 1 मिनट 35 सेकंड के इस फुटेज में थिएटर के अंदर आने वालों की भारी भीड़ नजर आ रही है। थिएटर का स्टाफ भीड़ को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन अल्लू अर्जुन के फैंस सिक्योरिटी में लगे लोगों को धक्का देकर अंदर चले जाते हैं। फुटेज में एक शख्स डंडा पकड़े दिख रहा है। वो बेकाबू भीड़ को धकेलता है, मारने के लिए डंडा उठाता है, लेकिन भीड़ के सामने वो भी बेबस हो जाता है। ये वही जगह है जो खचाखच भरी हुई थी उस वक्त में। ये जो लोग यहाँ पर थे वो सिर्फ थिएटर या फिर जो उनके पास टिकट थे वो नहीं, बल्कि सभी लोग यहाँ पर आ गए थे। अल्लू अर्जुन के फैंस जो है, जिनके पास टिकट्स नहीं थी, वो भी यहाँ तक पहुँच गए थे। और जिस तरीके से हम देख सकते हैं कि लोअर बालकनी, ये एंट्रेंस है, अपर बालकनी का एंट्रेंस है, ये लोअर बालकनी का एंट्रेंस है, और इसके अंदर ही जो है भगदड़ वाले जो दृश्य है वो सामने आए थे। जिसके बाद अल्लू अर्जुन को पुलिस की तरफ से कहा गया कि अल्लू अर्जुन को बताया गया था कि वो जल्द से जल्द यहाँ से निकले क्योंकि बेकाबू हालात हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है अल्लू अर्जुन नहीं गए थे यहाँ से। जबकि अल्लू अर्जुन का ये कहना है कि कोई भी उनके पास नहीं गया था, और उस वक्त जब ये हादसा हुआ था उनको उनके लोगों के जरिए पता चला कि बाहर बेकाबू हो रही है। अगला वीडियो भी कैमरा 3 का ही है, लेकिन इस वीडियो में समय 9:16 हो रहा है। इस फुटेज में कुछ लोग थिएटर से बाहर निकलते दिख रहे हैं। इसी वीडियो में घायल रेवती भी नजर आती हैं, जिन्हें कुछ लोग उठाकर बाहर ले जाते हैं। इसी वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर हैदराबाद पुलिस के एक्शन को लेकर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि हैदराबाद पुलिस के मुताबिक अल्लू अर्जुन के संध्या थिएटर पहुंचने का समय 9:28 से 9:34 के बीच था। सोशल मीडिया पर जो वीडियो है वो लगभग वैसा ही है जैसा कि हैदराबाद पुलिस ने जारी किया है। अंतर सिर्फ इतना है कि हैदराबाद पुलिस के वीडियो में सीसीटीवी फुटेज की टाइमिंग नहीं दिख रही, लेकिन वायरल वीडियो में टाइम के साथ डेट भी मेंशन है। हैदराबाद पुलिस की तरफ से वायरल वीडियो को गलत बताया जा रहा है। पुलिस ने एक्स पर गलत वीडियो सर्कुलेट कराने वालों को अल्टीमेटम भी दिया है। हैदराबाद पुलिस ने लिखा है,
कि संध्या थिएटर भगदड़ की घटना के बारे में सोशल मीडिया पर गलत जानकारी और भ्रामक वीडियो पोस्ट करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऐसा लग रहा है जैसे अल्लू अर्जुन के आने से पहले ही भगदड़ मच गई हो। हमारी जानकारी है कि कुछ गलत वीडियो पोस्ट किए गए हैं, जबकि जांच के बाद पुलिस पहले ही एक वीडियो जारी कर चुकी है। पुलिस की जांच पर जो भी सवाल उठाएगा और गलत प्रचार करेगा, उसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का दावा है कि उसकी जांच राइट डायरेक्शन में जा रही है, तो अल्लू अर्जुन के फैंस मानते हैं कि रेवंत रेड्डी उनसे पर्सनल रिवेंज ले रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि तेलंगाना के सुपरस्टार अभिनेता और राज्य के सबसे बड़े राजनेता के बीच क्या वाकई विवाद चल रहा है, और अगर कोई विवाद है भी तो उसके पीछे की वजह क्या है। जब रेवंत रेड्डी बता चुके हैं कि उनका अल्लू अर्जुन के साथ पारिवारिक संबंध है, दोनों के बीच जान पहचान स्कूल के दिनों से है। तेलुगु फिल्म इंडस्ट्रीज के सोर्सेज का यह कहना है कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और फिल्म स्टार अल्लू अर्जुन के बीच ईगो की लड़ाई काफ़ी पुरानी है। पहले केसीआर और केटीआर का तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री पे दबदबा माना जाता था। रेवंत रेड्डी जब पीसीसी चीफ बने तो उन्होंने फिल्म के सबसे बड़े सुपरस्टार वहाँ के अल्लू अर्जुन से मिलने के लिए कुछ कॉमन फ्रेंड्स के मार्फत संदेश भिजवाया, लेकिन बताया जाता है कि अल्लू अर्जुन ने मिलने में कोई इच्छा नहीं जताई। बाद में रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्री बने। जब पुष्पा 2 के रिलीज़ की बारी आई तो फिल्म के प्रोड्यूसर की एक ख्वाहिश थी कि टिकटों के बढ़े हुए दर के मामले में अल्लू अर्जुन मुख्यमंत्री रेड्डी से बात करें। अल्लू अर्जुन ने इनकार कर दिया। इसके अलावा फिल्म के प्रीमियर को लेकर भी अल्लू अर्जुन ने ये इच्छा नहीं जताई कि मुख्यमंत्री को बुलाया जाए। बताया ये भी जाता है कि एक बार ऐसा हुआ कि दिल्ली में दोनों ही एक समय में मौजूद थे, यानी कि मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और अल्लू अर्जुन दोनों दिल्ली में थे। मुख्यमंत्री के दफ्तर के लोगों ने फिर से एक बार कोशिश की अल्लू अर्जुन से मुलाकात कराने की, लेकिन तब भी नहीं हुआ। बताया ये भी जाता है कि रेवंत रेड्डी की पत्नी और अल्लू अर्जुन की पत्नी दोनों बहुत अच्छी दोस्त हैं, शायद एक ही गांव की भी हैं। ऐसे में उन दोनों की तरफ से भी ये कोशिशें परवान चढ़ी, लेकिन मुलाकात तब भी नहीं हुई। बात आई मुख्यमंत्री के जन्मदिन पर बधाई देने की, तभी अल्लू अर्जुन ने किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मुख्यमंत्री को बधाई नहीं दिया, जबकि आमतौर पे ऐसी चीज़ें कर दी जाती हैं। एक बार जब धन्यवाद देने की बारी आई टिकटों के प्राइसिंग को लेके, तो अल्लू अर्जुन ने लगभग मुख्यमंत्री के नाम को भुला ही दिया था। अब जब इतनी सारी चीज़ें हुई हों तो समझा जा सकता है कि मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के भीतर भी ईगो कैसा आग का रूप अख्तियार कर चुका होगा, और मामला जब दिखा कि ये अल्लू अर्जुन फंस रहे हैं तो समझा जा सकता है कि शायद मुख्यमंत्री ने भी उसमें अपना स्कोर सेटल करने की कोशिश कर ली हो। थिएटर हादसे के बाद अल्लू अर्जुन के ससुर और कांग्रेस नेता कांचरला चंद्रशेखर रेड्डी की तरफ से भी समझौते की कोशिश हुई, लेकिन इस बार रेवंत रेड्डी अड़ गए। हालांकि अब धीरे धीरे पैचअप की कोशिशें अंजाम तक पहुंचती दिखाई देने लगी हैं, और इसमें सबसे बड़ा रोल निभाया है रेवंत रेड्डी और अल्लू अर्जुन की पत्नियों ने। दोनों गहरी दोस्त रही हैं और दोनों के बीच एक बार फिर बात शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि सीएम रेवंत रेड्डी ने अल्लू अर्जुन के पास मैसेज भिजवाया था, जिसके तहत पीड़ित परिवार को 2 करोड़ रुपए देने का प्रस्ताव था, जिसमें 1 करोड़ रुपए एक्टर अल्लू अर्जुन, 50 लाख रुपए डायरेक्टर सुकुमार और 50 लाख रुपए प्रोड्यूसर मैत्री मूवीज को देना था। इन पैसों का इस्तेमाल पीड़ित परिवार को बेहतर चिकित्सा, देखभाल, एजुकेशन और फ्यूचर के लिए होना है। अब इस पर सहमति बन गई है। To support the family and the boy, and after coming out for his future, all this we thought we should support him with an amount of 2 crores of rupees. That is, when it goes to details, it is 1 crore given by Mr. Allu Arjun and 50 lakhs are given by Maitri Movie Makers, the producers, and 50 lakhs given by our director Sukumar, and all put together around 2 crores being handed over to Dilraju Garu, the FDC chairman Dilraju Garu, and requested him to convey it to the family and advise them rest of the things. So he has taken that duty, and we are thankful to him
to be in between that family and ourselves, because I have some legal instructions and not to interact with the family members unless there is a legal clearance from. हालांकि सिर्फ पैसों से ही ये विवाद खत्म नहीं हो रहा। पूरी तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के सभी बड़े हीरो, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से मिलने भी जाएंगे। गुरुवार को मुख्यमंत्री के साथ इनकी मुलाकात होगी। माना जा रहा है इस मीटिंग के बाद तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी पर ब्रेक लग सकता है। कल इंडस्ट्री से सबसे प्रोड्यूसर, डायरेक्टर्स, हीरोज सब मिलके सीएम साहब का अपॉइंटमेंट पूछा हूं मैं। सीएम साहब कल के लिए अपॉइंटमेंट दिया है। होल इंडस्ट्री कल सीएम साहब से मिल रहे हैं। सर क्या डिस्कशन रहेगा? व्हाट वुड बी द डिस्कशन एंड हु विल बी द मीटिंग? या आई एम फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन चेयरमैन। फिल्म के लिए क्या होना, गवर्नमेंट से क्या क्या कैसा करना, हेल्दी दोनों बीच में मैं ब्रिज रहना, और उसे कल मीटिंग पे पूरा आपको मालूम होता है। संध्या थिएटर हादसे में रेवती की मौत हो गई थी तो उनका बच्चा वेंटिलेटर पर चला गया, लेकिन अब श्री तेजा की तबीयत में भी तेजी से सुधार हो रहा है। अल्लू अर्जुन के पिता अल्लू अरविंद भी बच्चे की तबीयत जानने अस्पताल पहुंचे। So, in the unfortunate incident, other than losing mother, this boy Teja has been recovering in the hospital. We are, we are very much pleased to know after reaching hospital and speaking to doctors that the boy Teja is recovering, and all the days he has been on ventilator, and ventilator is also being removed and he is breathing himself, and doctors are very positive about his recovery. अल्लू अर्जुन और रेवंत रेड्डी में समझौते की खबर के बीच एक गाने को लेकर विवाद शुरू हो गया है। 24 दिसंबर को अल्लू अर्जुन पूछताछ में शामिल होने चिक्कड़पल्ली पुलिस स्टेशन पहुंचे थे। इसी के ठीक 2 घंटे बाद पुष्पा द रूल का एक नया गाना रिलीज किया गया, जिसका हिंदी मतलब था कि अगर तुम मुझे पकड़ सकते हो तो पकड़ लो। हालांकि कुछ घंटे बाद ही इस गाने को हटा लिया गया, लेकिन इतनी देर में यह गाना वायरल हो गया, सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा। ये पूरा गाना अल्लू अर्जुन की आवाज में था, जिसमें वो पुष्पा के किरदार भंवर सिंह शेखावत का मजाक उड़ाते दिख रहे थे। इस गाने के आखिरी बोल थे कि अगर मैं पकड़ा गया तो वापस जंगल की तरफ लौट जाऊंगा। पुष्पा 2 को लेकर चाहे जितने विवाद हो, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म हर दिन एक नया रिकॉर्ड बना रही है। पुष्पा 2 हिंदी में 700 करोड़ रुपए कमाने वाली पहली फिल्म बन गई है। इस फिल्म ने भारत में कुल मिलाकर अब तक 1090 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है। सिर्फ हिंदी में फिल्म की कमाई 701.65 करोड़ हो चुकी है। वहीं वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो ये फिल्म करीब 1547.4 करोड़ के आसपास की कमाई कर चुकी है।